गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मानव जनन। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंडावाहिक फलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे कैसे पुरुष और महिला निषेचन की प्रक्रिया करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें खास बात जानते हैं कि महिलाओं में जो साइमन बहुत जल्दी टूट जाता है। और हमारे हिंदुस्तान के लोगों जो है इस पर बहुत शक करते हैं कि ये सेक्स पहले से कर चुका है किसी के साथ। तो इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और फिर हम लोग आगे चलेंगे कि गर्भ में बच्चा कैसे पलता है और गर्भ जो है उसमें भ्रूण कैसे तैयार होता है उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए। और कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं कीजिएगा और आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम हम जरूर आगे देंगे। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए अब शुरू करते हैं। वीडियो तक अंत तक देखिए वीडियो को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका ये वाला देख लीजिए। इसका हम पहले नामकरण कर लेते हैं। और ये फिगर आप लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता है। और ये फिगर देखिए, ये सभी जो है भ्रूण और भ्रूण और गर्भाशय योनि का ये फिगर है, जिसको हम बोलते हैं अंडवाहिका। चलिए हम अब बिना सोचे समझे शुरू करते हैं। आइए इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। और पुरुष और महिला दोनों के साथ हम रिलेटेड करके हम समझाते चलते जाएंगे आगे। इसका नामकरण पहले कर लेते हैं। तो पुरुष का नामकरण करें तो देखिए, पुरुष को ये वाला जो भाग है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। और ये वाला नस जो है इसको कहते हैं वेस नस। क्या कहते हैं? वेस नस। और यहाँ वाला जो भाग है यहाँ का, इसको कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पेनिस। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग इसको कहते हैं, देखिए ये और ये दो भाग, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय, ठीक है। तो इधर भी अंडाशय होगा। उसके बाद देखिए, इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला भाग में ये वाला हुआ, ये वाला कहलाता है गर्भाशय, जहां पर बच्चा रहता है, जहां पर भ्रूण होता है, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं योनि। क्या कहते हैं? और ये वाला भाग यहाँ पे होता है, इसी को कहते हैं साइमेन। क्या कहते हैं? साइमेन। जो झिल्ली, पतली झिल्ली होती है, ठीक है। और यहीं पर जो है संभोग करने के टाइम ये टूट जाता है और यहाँ ब्लड आने की संभावना होती है। कहाँ पे? साइमन के पास, जो पतली झिल्ली रहती है, ठीक है। और आगे समझते हैं ये वाला लाइन। ये वाला लाइन जो है इसको कहते हैं फलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फलोपियन ट्यूब। बोलते जाइए आप लोग भी, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये दोनों तरफ परतदार लगाया हो रहता है, दोनों तरफ ये परतदार लगा रहता है, सेपरेट रहता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, एक एक चीज समझते जाएंगे। और यहाँ देखिए, इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेजाइना कहते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये वाला टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्म, पुरुष में स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पुरुष में जो है टेस्टिस कहाँ, पुरुष में जो है स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस के बाहर जो है, सबसे पहले देखिए टेस्टिस, ये पुरुष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर एक झिल्ली लगा रहता है, एक झिल्ली दोनों साइड लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं विरिसन। क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं विरिसन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, टेस्टिस से जो नस जुड़ा हुआ रहता है, वेस नस, ये पहुंचाता है कहाँ? पेनिस के पास। और पेनिस का काम क्या है कि पेनिस का काम जो है वो योनि यानी वेजाइना के रास्ते फलोपियन ट्यूब तक ले जाना है। किसको? स्पर्म को। कि देखिए, जब यहां से शुरू किया तो यहाँ पे किसके रास्ते आया? सबसे पहले यहाँ वेजाइना में आया। और इसके सहारे यहां से जाके यहाँ पर जो है ये वाला परत देख रहे हैं, ये वाला परत, ये हुआ गर्भनाल, गर्भवती यानी गर्भनाल हुआ, जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। और गांव के देहात के लोग में इससे हम कहते हैं क्या? बच्चादानी। बच्चादानी। तो यहां तक देख लिए। अब देखिए ध्यान से, जब यहां से इसके सहारे
जब वेजाइना के सहारे गर्भनाल के द्वारा जब इस क्षेत्र में पहुंचेगा, समझे, तो इसको पहुंचाने की जो काम करेगा वो काम कौन करेगा? यहां से भेज रहा है पेनिस। अब हम समझते हैं ये ओवरी के बारे में। तो ओवरी देखिए, महिलाओं में ओवरी दो गो होता है। महिलाओं में ओवरी कितने को होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। एक ये साइड, एक ये साइड। दो गो इसलिए होते हैं क्योंकि पहला ओवरी में ओवम जो बनता है वो एक साइड बनता है, फिर अगला महीना में एक साइड बनता है, जिसका जीवन काल होता है, सॉरी, जिसका जो ओवरी का जो है, ओवरी में जो ओवम बनता है उसका बनता है कब? उसका टाइम काल होता है 1 मंथ। क्या होता है? 1 मंथ। किसी किसी का ज्यादा भी होता है, किसी किसी का कम होता है। ऐसे जेनुअन माना जाता है 28 दिन। कितना माना जाता है? 28 दिन माना जाता है। और ये जो है, और पक्षी में जैसे चिड़िया में, उसमें एक ही ओवरी रहती है। कितने ओवरी रहती है उसमें? एक होती है। तो देखिए ये होती है कितने? 28 दिन का। जेनुअन हम लोग मानते हैं कितने? 28 दिन का। इधर भी हम मानते हैं 28 दिन का। तो देखिए इसमें खास करके इसमें ये आपको समझना है। देखिए इसको ये समझना है कि पहला मंथ इधर हुआ तो दूसरा मंथ इधर होगा। यानी अगर जनवरी में इधर हुआ तो फरवरी में इधर होगा, अगर फरवरी में इधर हुआ तो मार्च में इधर होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे बनना शुरू किया, ओवम बनना शुरू किया, ठीक है। और बन के जो है ये तैयार हो गया, ये बनकर यानी मेच्योर हो गया, ठीक है। जब मेच्योर ये हो गया तो यहां आता है, और यहां आने के बाद ये यहां पे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इसका के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? कि उसको आगे पहुंचाना, यानी उसको धक्का देना, ठीक है। और स्पर्म में जो है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ पे इस तरह, जिसमें पूछ टाइप का रहता है उसी को कहते हैं हम पूछ टाइप का। ये तो ये वाला भाग हुआ माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, जिसको इस आगे इसको धक्का देता है, यानी आगे पहुंचाता है। जिसमें ये नहीं रहता वो आगे पहुंचा ही नहीं पाता। जब आगे पहुंचा नहीं पाता है तो आगे बच्चा यानी वो जो है निषेचन की क्रिया नहीं करेगा। जब निषेचन की क्रिया नहीं करेगा तो भ्रूण तैयार नहीं होगा, और जब भ्रूण तैयार नहीं होगा तो बच्चा उसके साथ नहीं होगा। तो ये दोष जो है लड़का में भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ। और गांव में एक चीज और क्या है कि गांव में सब देखते हैं सिर्फ महिलाओं को दोष देता है, वैसा कोई नहीं है। क्योंकि देखिए मैं इसमें पुरुष में भी दोष है। एक दोष तो ये निकाल दिए, दूसरा दोष क्या है कि स्पर्म जो है वो एक बार में कितना बनता है? तो 7 ml। और 7 ml जो है वो जो है 10 से 20 यानी 20 लाख शुक्राणु तैयार करता है। कितना शुक्राणु? 20 लाख तैयार करता है, जिसका जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट। यानी 20 मिनट तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद फिर मरना चालू हो जाता है। समझ गए? और इसका ओवरी में जो ओवम बनाता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। कितना होता है? 2 से 3 दिन। उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ये मर जाता है। तो देखिए पेनिस का काम है क्या? इसका देखिए एक ही काम है। पेनिस का काम है कि पेनिस का काम है क्या? कि पेनिस जो है स्पर्म को आगे पहुंचाना, और फ्लोपियन ट्यूब क्या काम क्या है? उसको रिसीव करना। बस इसका 2 ही काम है, आगे फिर दूसरा का काम आता है। तो यहां देखिए इसको, जब यहां से शुरू हुआ और यहां के द्वारा यहां आया, तो अगर कुछ जब इधर पहले मंथ समझिए, पहले मंथ मान लीजिए इसको जनवरी में इधर बना, तो यहां से शुरू हुआ तो कुछ जब यहां पे आया तो कुछ ये भाग में चल गया और कुछ ये भाग में चल गया। अब जो कुछ बना तो कुछ ये भाग में आएगा ना। तो अगर 7 ml से अगर कम रहेगा तो ये भाग में जा ही नहीं पाएगा। ऐसा उसको फिक्स थोड़े है ना कि हमको इस भाग में बन रहा है तो इसी भाग में हमको जाना है, ये तो फिक्स कतई नहीं रहता है। तो इस भाग में जाएगा, समझे। और यहां पर आके जब ये मिलेगा, जब ये इसके साथ मिलेगा, तो मिलेगा इसके साथ, तब हम उसको क्या कहेंगे? जहां पर मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे
फ्लोपियन ट्यूब, सॉरी, जो जहां मिलता है वहां, यानी मिलने की जो क्रिया करता है, तो किस जगह मिलता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है। कहाँ मिलता है, फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है। तो यहां तक समझ गए। यहाँ जो मिलता है ये क्या कहता है, कहाँ पर मिलता है, फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है। अब देखिए यहाँ पर तो मिल गया, और उसके बाद यहाँ पर मिल गया तो एक भ्रूण तैयार करता है, ठीक है। और वो भ्रूण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। अब भ्रूण कैसा होता है, जब तक बच्चा पेट में है, यानी 9 मंथ जब तक पेट में है तब तक वह भ्रूण ही कहलाएगा, और भ्रूण ही कहलाएगा जब तक कि वह बाहर नहीं आएगा। और उसमें जो भ्रूण है, तो सबसे पहले देखिए 1 मंथ में जो आता है तो उसमें सबसे पहले उसका जो है कान बनना शुरू करता है, उसके बाद सब बॉडी बनना शुरू करता है। समझे, तो यहाँ तक आप समझ गए। और उसके बाद हम अब इसमें देखते हैं साइमन। अब बात करते हैं इसमें साइमन की, जो लोग इसके बारे में कहता है। तो देखिए साइमन जो है सबसे पहले वो बहुत पतली होती है। क्या होती है, बहुत पतली परतदार होती है, यानी कागज आप देख रहे हैं कागज से भी कम होती है। और ये जो है ये झिल्ली रहती है कहाँ, ये झिल्ली रहती है कहाँ, योनि से जस्ट ऊपर वाला भाग में। तब आप जो है जब 12 से 14 वर्ष के लड़कियों में देखा जाए तो इस समय लड़कियां काम उम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, तो यहाँ पर ये बचा रहता है। और जो लोग 12 से 14 कर देते हैं, शादी उदी हो जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि मेरा इसका ब्लड आया, इसका टूटा, साइमन टूट गया। तो ये सब गलत बात है। और अगर सादा बात कीजिए 12 से, और उसके बाद शादी कीजिए और जाइए जेल, अगर आपको जाने का मन है। लेकिन अगर देखिए 16 से 17 के बाद होता है तो उसको बहुत काम करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए उसकी बात करें तो देखिए क्लास करता है, या तो क्लास नहीं कर पाता है, कोचिंग नहीं जा पाती है, तो साइकिल चलाने के लिए कोचिंग अगर जिसका दूर है तो साइकिल चला के भी जा सकती है। या तो फिर अगर जो गरीब फैमिली से है उसको काम करना पड़ता है और उसको भारी बोझा उठाना पड़ता है, तो उस समय भी टूट सकता है। तो इसको टूटने का कई रीज़न है, तो आप इसमें फिक्र मत कीजिए। समझे, ये ऑटोमेटिकली जो है 99% जो है वो 21 वर्ष के लड़कियों या 16-17 साल से पार कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो टूट जाती है। उसमें कोई प्रकार के आपको डाउट करना ही नहीं है। समझ गए। और उसके बाद इसमें हम आगे समझते हैं, इसके बारे में हम समझ गए। अब आप लोग को संकोच कुछ भी नहीं करना है, टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। अब हम समझते हैं युग्मज और युग्मनज क्या होता है। क्या समझते हैं, युग्मज और युग्मनज क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये युग्मज और एक होता है युग्मनज। युग्मनज देखिए युग्मज किसको कहते हैं, जब ओवम यानी जब अंडाणु और जब शुक्राणु जहाँ जोड़ा लगता है उसको हम कहते हैं युग्मज। और जहाँ मिलता है यानी जोड़ा होकर संतुष्ट हो जाता है उसी को कहते हैं युग्मनज। ये कोई भारी चीज़ था नहीं, और ये बता दिए। उसके बाद हम चलते हैं कि लड़कों में नसबंदी और महिलाओं में नसबंदी के बारे में। जो ऑपरेशन करवा देता है, ऐसे गांव देहात में उसको बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा दिया। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये टेस्टिस हुआ, और ये जो नस है इसी के सहायता स्पर्म आगे बढ़ता है। अब जब इसको काट देगा, यहाँ पे ये काट देगा, तो आगे बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। जबकि ये स्पर्म बनना शुरू है, महिलाओं की ओर आकर्षित होगा, लेकिन स्पर्म आगे भेज ही नहीं पाएगा। तो और उसके बाद बहुत ऐसे हैं, जैसे कि जानवरों में ये सब देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है ये टेस्टिस से काट के हटा देता है। जो टेस्टिस काट के हटा देगा तो उसमें स्पर्म बनना ही छोड़ देगा। जैसे आप बकरा और खस्सी को देखिएगा तो वो सभी सब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब इसको काट के हटा देता है तो इसको बोलते हैं नसबंदी। पुरुष में क्या कहते हैं, नसबंदी। और महिलाओं में जो है, महिलाओं में ये फलोपियन ट्यूब, अगर इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे जो ओवम बनेगा तो ये आगे नहीं जाएगा। जब आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे संभोग करेगा, तो यहाँ पे आके सब 20 मिनट में मर जाता है। कितना मिनट में मर जाएगा, 20 मिनट में ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो यहाँ पे मर जाएगा तो निषेचन नहीं होगा।
और देखिए जब निषेचन नहीं होगा तो इसी को जब ये वाला नस को काटते हैं तो ये बंदी कहलाता है। क्या कहता है? नस्लबंदी कहलाता है। तो महिलाओं के लिए नस्लबंदी और पुरुषों के लिए नसबंदी, ठीक है। और जो रास्ते यहाँ से गया और यहाँ पे फलोपियन ट्यूब में जाके संपर्क हुआ तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का हिंदी हो जाता है निषेचन। क्या हो जाता है उसका हिंदी? निषेचन। तो यहाँ तक क्रिया आप लोग समझ गए सब कुछ। इसमें कोई प्रकार के डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम आगे चलते हैं। इसके अब देखिए यहाँ कुछ तथ्य लिखे गए हैं, इसको आप बेसिक्स समझिए और कॉपी में छाप लीजिए। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंडाशय। अंडाशय देखिए मादा, ध्यान देखिएगा, अंडाशय। अंडाशय देखिए मादा जनन कोशिका, जिसको अंडा कोशिका का निर्माण यानी इसको अंडा कोशिका कहते हैं, इसका निर्माण तथा कुछ हार्मोन्स का उत्पादन अंडाशय में होता है। ये हुआ पहला तथ्य। दूसरा तथ्य देखिए क्या है? अंडावाहिका। तो अंडावाहिका जो है प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व है और अंडवाहिका द्वारा यह अंडा कोशिका गर्भाशय तक ले जाता है। ये अभी हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट गर्भाशय समझते हैं। गर्भाशय जो है दोनों अंडवाहिका संयुक्त एवं लचीली थैली संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। यहाँ पे जो गर्भाशय ये होता है ये वाला बहुत लचीली होती है, ठीक है। और ये वाला बाहर पे जो आप ये परत देख रहे हैं, ये परत इसको सुरक्षित करता है। और जैसे ये खराब ओवम जब खराब हो जाता है और बच्चा ओवम जब खराब हो जाता है और कोई प्रकार यानी कोई संभोग यहाँ पे नहीं होता है तो ये धीरे धीरे कट के नीचे गिरने लगता है, ठीक है। खराब हो जाता है, मर जाता है और गिरने लगता है। तो ये सब कट के गिरने लगता है। ब्लड, जैसे ब्लड चलता है आप लोग जानते हैं। अब आगे चलते हैं गर्भाशय। दोनों अंडवाहिका संयुक्त एक लचीली थैली होती है, ये जरूरी है। अब देखिए संभोग के समय शुक्राणु योनि में प्रवेश करता है, सही बात है। और योनि के मार्ग से वह अंडवाहिका तक जाता है। जैसे निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण बता चुके हैं करता है। और इसके आकृति माना जाए तो एक गेंद की जैसी होती है। जैसे पेट, अगर जैसे आप देखते हैं जो भ्रूण तैयार होता है जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो एक गेंद टाइप का होता है, ठीक है। और उसके बाद भ्रूण गर्भाशय से स्थापित हो जाता है, जहां लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है। उसके बाद गर्भाशय प्रति माह भ्रूण को ग्रहण करने का पोषण तैयार करता है। गर्भाशय में जो भ्रूण है वो पोषण तैयार करता है, बता चुके हैं। और उसके बाद तैयार करता है और आंतरिक परत मोटी होती जाती है। उसके बाद रुधिर यहाँ पर जो है रुधिर बढ़ जाता है। रुधिर की प्रवाह क्या होता है? बढ़ जाता है। और गर्भाशय की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पेट है, नाभि के पास गर्भाशय होता है। कहाँ होता है? नाभि के पास होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए अच्छे से। इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। तो आप लोग के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आप लोग को बताया जाएगा ये जो जुड़वा बच्चा होता है ये किसके कारण होता है। तो चलिए सभी को जय हिंद।